बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चूँकि मेरा काम ख़वातीन की ज़हनी और रूहानी तरबियत के हवाले से है और मैंने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है सेव योर माइंड विद स्पिरिचुअलिटी, तो मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं उनमें से अक्सर की जो सवाल होता है मुझसे कि हम मज़बूत कैसे हों। तो मज़बूत वो ऐसे हों कि पहली बात तो ये कि आज की बच्ची जो है वो कल की मज़बूत औरत, लेकिन अब जो औरत आ गई तो वो कैसे मज़बूत, तो वो आज से स्टार्ट ले। क्या मैं उनको ये सिखाती हूँ कि अगर मज़बूत होना है तो काम करो रोज़ाना, ये नहीं कि महीने में 1-2 दिन, रोज़ाना पूरी पाबंदी के साथ आपका ये 24 घंटे का सर्कल जो है मुकम्मल होना चाहिए। काम करो रोज़ाना अपने बदन की शेप के लिए। ज़हन में ये रख लो कि मैं अपने बदन को बढ़ने नहीं दूंगी, शेप में रखूंगी, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। लेकिन अपनी इस मजबूती को अल्लाह ताला की इबादत के साथ जोड़ें। अच्छा, फिर मैं उन्हें सिखाती हूँ कि अगर मजबूत होना है तो किसी भी चीज़ से ना डरो। लेकिन एक औरत की मजबूती नज़र आती है दरमियानी रास्ता अख्तियार करने में, यानी किसी भी चीज़ से ना डरने का ये मतलब नहीं कि आप लड़ाई मार धाड़ शुरू कर दें, बिल्कुल ही ना डरें, लेकिन दरमियानी रास्ता अख्तियार करें। और फिर ये कि मैं उनको ये सिखाती हूँ कि एक औरत जो कुछ अपने लिए बेहतर जानती है वो कभी नहीं छोड़ती, लेकिन इसके साथ साथ ये कि एक मज़बूत औरत जो है वो हर एक को अपनी तरफ से कुछ बेहतर ही अता करती है। और फिर मैं उनको सिखाती हूँ कि मज़बूत औरत इन गलतियों से किनारा करती है जो मुस्तकबिल में उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन जाए। लेकिन अगर गलती हो गई तो मज़बूत औरत जानती है अपनी गलतियों को मानना, तो फिर खुदा की रहमत उसको ढांप लेती है। फिर ये कि मज़बूत औरत कौन होती है, जो अपना कदम पूरे यकीन के साथ उठाती है। हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में देखें तो हमें हर कदम पे फ़ैसले करने होते हैं, छोटे छोटे फ़ैसले, तो वो कदम मज़बूती से उठाएं। लेकिन मज़बूत औरत ये बात जानती है कि वो जब मज़बूती से अपना कदम उठाएगी तो खुदा की रहमत उसे गिरने से बचा लेगी। फिर एक मज़बूत औरत ने अपने चेहरे को एतमाद की ताकत से ढांप रखा होता है। मज़बूत औरत ने अपने चेहरे को एतमाद की ताकत से ढांप रखा होता है। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं उनको समझाती हूँ कि आप अपनी तरफ से बेहतर करती जाएं, लेकिन मज़बूत औरत में के आंसू में, मज़बूत औरत के आंसू में बहुत ताकत होती है। ये बड़ी एक डीपली बात है जो मैंने इन 36, 27, 37 बरसों में सीखी, समझी, और मेरी प्रैक्टिस में ये चीज़ कि जो ख़वातीन मज़बूत हैं उसके बावजूद वो इन बातों पे अमल करती हैं, वो किसी भी लेवल पे खड़ी हैं और पॉजिटिव हैं, तो उनके आंसू में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। ये मैं कोई मर्दों को डरा नहीं रही, ना मैं किसी बाकी ख़वातीन को डरा रही हूँ, ये मैं एक हकीकत बात कह रही हूँ कि मज़बूत औरत के आंसू में बहुत ताकत होती है। और फिर मज़बूत औरत का ईमान होता है कि वो बहुत मज़बूत है ज़िंदगी के मुश्किल सफ़र में। और ये मज़बूत औरत का ईमान ये भी होता है कि ये जो सफ़र था, ज़िंदगी की मुश्किलात का सफ़र, ये इसे मज़बूत बनाने के लिए ही है। और उसके लिए हमें अपने 2 डे को इस्तेमाल करना है। अपने 2 डे को कैसे, कि अपने 24 घंटे को बेहतर वे में, पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। अपने माइंड को बचा बचा के चलना है। फिर अपनी सोच को हर जगह हर वक्त पॉजिटिव रखना, हर रिलेशन के साथ, ताकि मज़बूत औरत का दिमाग महफूज रहे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहे और वो सीखे अपने दिमाग को बचाने के लिए रोज़ाना कुछ अच्छा रवैया रोज़ाना सीखे। फिर ये कि वो अपने जो भी आसपास के हालात हैं, और फिर अपनी जो आर्ट है उसके पास, जो भी आर्ट है अल्लाह ताला ने जो भी आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा आर्ट है, आपके पास कौन सी स्किल है, उसको आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें घर के अंदर रहते हुए अपने पॉजिटिव वे में। और फिर ये कि हर एक के दुखों और खुशियों में बग़ैर किसी रिलीजियस के
आप जो है ना उनको आप शामिल हों। फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मुखालफत कम आए, आपके सामने से कम मुखालफत आए, आपको इफ़ यू वांट टू सेव योर फेस from acid violation, if you want to save from bad attitude, then you save your mind। अपने माइंड को बचाते जाएं और फिर आप बहुत सा काम अपने माइंड से ले सकते हैं अपनी आर्ट और अपनी स्किल के ज़रिए। उसके लिए आपको इंक्रीज़ करना होगा अपना पॉजिटिव मोटिवेशन, और आप दूसरों के साथ पॉजिटिव रहें अपने दिमाग को महफूज करने के लिए। और ये कि फिर आपको कुछ काम करने होंगे, आपको काउंसलिंग देनी होगी, आपको काउंसलिंग लेनी होगी, आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ाना होगा, आपको सीखना होगा, आपको ट्रेंड करना होगा। उसमें आपकी औलाद आती है, आपके घर वाले आते हैं, आपकी सास, आपकी नंदें, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके मोहल्लेदार बच्चे, ख़वातीन, वो आपके सर्कल में जो लोग हैं उनके लिए आपने सीखना है, सिखाना है। और अगर आप अपने माइंड को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर आप किताबें पढ़ें, फिर आप वर्कशॉप्स अटेंड करें। आजकल तो मोबाइल में आप कोई मुश्किल भी नहीं है तो सेमिनार्स अटेंड करें, और आप अपनी जो स्किल है उसको खुद ढूंढें, खुद तवज्जो दें। तवज्जो सबसे बड़ा राज है। मैं बार बार कहती हूँ कि जो तवज्जो है आपकी अपने ऊपर तवज्जो, अपने 24 घंटों के ऊपर तवज्जो, अपनी फैमिली के ऊपर तवज्जो, हत्ता कि आपके घर के अंदर पड़ी हुई बेजान चीज़ें भी आपकी तवज्जो चाहती हैं, तो आप अपनी तवज्जो को तवज्जो दें। अल्लाह हाफ़िज़।